डॉक्टर सचिंद्र नाथ महाराज पीठाधीश्वर श्री कुलपीठ ब्रह्मराष्ट्र एकम केंद्रीय ब्राह्मण महासभा वाराणसी ने कहा कि फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप को सभी ब्राह्मण समाज से माफी मांगनी चाहिए। इतने बड़े फिल्म निर्माता होकर ब्राह्मणों पर ऐसी टिप्पणी करना निंदाजनक है, उन्हें ये शोभा नहीं देता। इस प्रकार के अभद्र वचन जो ब्राह्मणों के लिए बोले गए हैं, इसी ब्राह्मण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सचिन मिश्रा ने अनुराग कश्यप का नसीहत दी कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। एक रिपोर्ट निहद द्विवेदी के साथ। सबसे पहले उनकी जो नीची हरकत है, जो उन्होंने निंदक जो उन्होंने बयान दिया है ब्राह्मणों के ऊपर, पहले उनको इस बात पर सोचना चाहिए कि उनको इस तरीके की टिप्पणी से बचना चाहिए था। और जो अभद्रतापूर्ण जो उन्होंने व्यवहार किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्होंने पूरे ब्राह्मण जगत को उन्होंने ललकारा है। और इस तरीके की जो निंदा को अभद्र भाषाएं जो उन्होंने प्रयोग की, उनको वैसे करनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक वो मजे हुए फिल्म डायरेक्टर है, उन्होंने कई मूवीज बनाए, उनके साथ कितने सह जो कलाकार थे, चाहे वो पीयूष मिश्रा कह लीजिए, तमाम से ऐसे लोग हैं जो उनके साथ काम किए। वो त्रिपाठी जी जो आजकल मिर्जापुर वाले जो बहुत फेमस थे, उनके साथ भी वो उन्होंने काम किया, तमाम से पृष्ठभूमि पे उन्होंने फिल्में बनाई। तो इस तरीके से उनको करना नहीं चाहिए। ब्राह्मण की अगर इतिहास देखें तो सभी ऋषि मुनि की संतानें रही हैं। आप चाहे अगस्त ऋषि देख लीजिए, गौतम ऋषि देख लीजिए, आप ज्यादा नहीं, आप रानी लक्ष्मीबाई देख लीजिए, उनके किरदार देख लीजिए, बाजीराव पेशवा देख लीजिए। तो उनके तमाम से ऐसे आपको पहले ये सोचना चाहिए कि जिन्होंने अपनी कुर्बानी राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए जिन्होंने दी है, आप उनके विषय में आपने एक बार में, एक शब्दों में उनको आपने गाली दी है, तो ये तो उचित नहीं है। और वैसे उनको करना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो एक संभ्रांत परिवार से भी थे। और इस तरीके की टिप्पणी देना मैं इसको बहुत शर्मनाक और निंदक मानता हूँ। और मैं अपील भी करना चाहूंगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं त्रुटियां होती है। अगर वो अभी भी सोशल मीडिया के सामने अगर वो माफी मांगते हैं तो बिल्कुल माफ भी किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके की टिप्पणी उनको देना नहीं चाहिए। आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, आगे इस तरह हिंदुओं को या ब्राह्मण समाज को लज्जित ना किया जाए या टिप्पणी ना की जाए, उसके लिए लोगों को क्या विचार धारणाएं करनी चाहिए? देखिए, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है अपने विचारों के लिए। ब्राह्मण सदैव पूजे जाते हैं, और ब्राह्मणों का जो चरित्र है, जो उनकी जो जीवनी है, जो हमारे सनातन धर्म से जो जिन्होंने परंपराएं बनाई हैं, चाहे वो चाणक्य की बात हो, चाहे हमारे ऋषि महात्मा की जिन्होंने बात किया, तो आज भी जो हमारे गुरुकुल की जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, ब्राह्मणों के द्वारा ही सारे तंत्र की व्यवस्थाएं बनाई गई है। तो जैसा जिसकी शिक्षा होगी, जिसका जैसा विचार होगा, वैसे ही वो समाज में उस विचारों को लेकर के अग्रसर होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति का जैसा विचार होगा, वैसे ही वो अपनी मनोविकृति को प्रदर्शित करेगा। तो ब्राह्मण पूजा जाता है उनके कहने से नहीं होता। ब्राह्मण कोई जाति भी नहीं है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा, खंडन भी करना चाहूंगा उन लोगों के लिए भी कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, अपने आप में एक संस्कार है। तो जितने भी हमारे रिचुअल्स होते, चाहे 16 संस्कार हो, चाहे कोई भी हो, वैदिक सूत्रों के माध्यम से ब्राह्मण ही हमारे पूरे समाज को बांधने का काम करता है, जो एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। तो हमें ऐसे ब्राह्मणों पे हमें गर्व भी है, और हम सभी लोगों से अपील भी करना चाहते हैं कि वो हमेशा पूजनीय होते हैं और उनको पूजा ज्यादा ही चाहिए। इसी तरह जिस तरह बंगाल में देखा जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और वहां से हिंदू भगाए जा रहे हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या वहां पे सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो पूर्णतया सहमत हूँ और मैं समर्थन भी करता हूँ। और हम लोग मिलकर के संस्था संगठन के माध्यम से हम ज्ञापन भी माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदया को देना चाहेंगे कि जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का जिस तरीके से बलात्कार किया जा रहा है, उनके ऊपर न जाने इतनी निशंस हत्याएं की जा रही है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उन्हें घर से बेघर किया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। अपने भारत देश में सभी को रहने की आजादी है, और जिस तरीके से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है वेस्ट बंगाल में, ये बिल्कुल ही क्षम्य नहीं है और ये बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय से कहना चाहूंगा कि बिल्कुल राष्ट्रपति शासन तत्काल प्रभाव से लागू करें और वहां के लोगों को बचाने का प्रयास करें। हर बार हिंदू, ब्राह्मण या क्षत्रिय समाज ही क्यों राजनीति में आ जाता है? इसका क्या कारण है? कारण वही है कि जो सशक्त होगा, जो अपने विचारों से सशक्त होगा, जिसका मनोबल ऊंचा होगा, वही राजनीति
को परोस रहा है, जनता को की सेवा में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है, आज देखा जाए तो अगर जाति की बात यहाँ करनी ही नहीं है, जाति हमारी जो हमारी जो वर्ण व्यवस्था है हमारे हर व्यक्ति के जीवन में है। अगर हम मुख का पाठ देखें तो ये ब्राह्मण का है, जो हमारी जो मुख भुजाएं है वो छत्री है, जो हमारा पेट का जो पार्ट है वो हमारा वैश्य और नीचे का शूद्र है। तो हमारे शरीर में ये चारों वर्ण की व्यवस्थाएं व्याप्त है, तो कोई नीचा ऊंचा है ही नहीं। हमारे शास्त्रों में भी कहीं किसी को ऊंच नीच का दर्जा नहीं दिया गया, सबके समानता की बात कही गई है। लोगों ने जो भ्रामक प्रचार किए हुए, मैं उनकी निंदा करता हूं कि हमारे किसी भी शास्त्र पुराणों में उठा करके देख लीजिए, हम लोगों ने कभी भी ऊंच नीच की व्यवस्था कभी नहीं बनाई। सबको काम देने का काम किया, चाहे वो धोबी हो, चाहे कुहार हो, चाहे कोई भी हो। जो शादी विवाह होता है, जितने भी मांगलिक जो हमारे यहाँ कल्चर है, जो हमारे आयोजन होते हैं, आप देखिए सारे लोगों को जोड़ने का प्रयास ब्राह्मणों ने ही शुरू से बनाया था। आज कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बीच लोगों की जो मानसिकता है, जो वामपंथी विचारधारा है, जिस तरीके से कार्य कर रही है, वो निश्चित ही अशोभनीय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर ज्यादा विचार करने चाहिए। जो सक्षम होगा, जिसकी शिक्षा, जिसकी नीति, जो मनोबल जिसका ऊंचा होगा, वही राजनीति में आगे ध्वजवाहक बनेगा। आगे क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से आप हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि कोई भी हमारे समाज में ऊंचा नीचा नहीं है, सबकी बराबर में सबकी समानता है। और अपने भारत को आगे करने के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि हिंदुत्व, यहाँ पे सबको रहने का अधिकार है। अगर इस पावन भूमि में, जब जिसको लोकतांत्रिक देश कहा गया है, सभी जितने भी हमारे चाहे संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, सबको हम लोगों ने सींचा है अपने प्रेम से, अपने स्नेह से, अपने सद्भावना से। तो उनको कहीं अपने मन में ये ना सोचे कि हम किसी न किसी जाति प्रथा पर हम उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। कोई बात ऐसी नहीं है, और हम लोग सभी को समानता का अधिकार देते हैं, और यही चाहेंगे कि आप लोग भी ऐसे ही स्नेहपूर्ण तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करें।